फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना पढ़ाई भी लिखाई भी जारी रखे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड से जो भी स्टूडेंट 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है ये। आज के इस टॉपिक में लगातार 5 वीडियो देंगे आप लोगों को, और उसी 5 वीडियो को आप लोग कवर करिएगा, वही एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेगा प्रश्न। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव। और ये सब्जेक्टिव इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोग को एग्जाम में दिखने को मिलेगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके साथ, एमटी सर। तो आइए पहला प्रश्न लेते हैं कि 1929 की आर्थिक मंदी के प्रमुख कारण क्या थे? 1929 में जो हमारे पास आर्थिक मंदी आया था, उनके क्या कारण थे जिसके कारण आर्थिक मंदी आया था? आर्थिक मंदी को महामंदी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले बता दें कि आर्थिक मंदी का मतलब क्या होता है। तो आर्थिक मंदी का मतलब होता है कि पैसे में कमी होना, पैसे में कमी होना, कंपनी को माल का जो ऑर्डर है उसमें गिरावट है, उपभोक्ता जो डिमांड करते हैं कि हमें ये सामान चाहिए, जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर में कमी हो जाता है। और बैंक प्रणाली ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है, लोगों के जेब खाली हो जाते हैं, यानी जेब में पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो 1929 का आर्थिक मंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आप लोग को याद कर लेना है। बिल्कुल सिंपल भाषा में हम आपको याद करवाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो प्रश्न फिर से देख लेते हैं। 1929 की आर्थिक मंदी के प्रमुख कारण क्या थे? वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो 1929 की आर्थिक मंदी के बारे में पूछे, और ये क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड पूछ चुके हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। तो सबसे पहले महामंदी। महामंदी का शुरुआत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुआ था। महामंदी का शुरुआत याद रखिएगा, सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था इसका शुरुआत। और ये धीरे धीरे विश्व भर में फैल गया था। यूरोप के कुछ क्षेत्रों में नहीं गया था, लेकिन पूरे दुनिया में लगभग लगभग ये क्या हुआ था? पूरे फैल गया था। आधुनिक इतिहास की सबसे लंबी और सबसे गंभीर आर्थिक मंदी थी। जो 1929 की आर्थिक मंदी थी, वो आधुनिक इतिहास में सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे गंभीर आर्थिक मंदी थी। यानी जो ये मंदी था, ये 4 वर्षों तक चला था, और इसमें लोग जो है घर से बेघर हो गए थे। चलिए, तीसरा पॉइंट लिखिएगा। और एक बात और बता देते हैं आप लोग को, ये जो 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, उसको इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 पॉइंट में आप लोग लिखिएगा। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन हो 2 नंबर का, तो कम से कम 5 या 6 पॉइंट में इसको जरूर लिखिएगा, और इस तरीके से क्लीन लिखिएगा, साफ साफ। तो आपको एग्जामिनर क्या करेंगे? इसको अच्छे तरीके से चेक करेंगे, उसको चेक करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखेगा, और आपको नंबर भी अच्छे तरीके से देंगे। और लिखने के बाद क्या है कि थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा, 2-3 लाइन क्या करिएगा, उसमें जगह छोड़ दीजिएगा, ताकि चेक करे तो वहां पे नंबर आसानी से दिया जा सके। अकाउंटिंग के समय किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा एग्जामिनर को। ठीक है, चलिए, और वीडियो को अगर क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है तो रोटेट कर लीजिएगा, 360 पे देखिएगा, बिल्कुल क्लीन दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आधुनिक इतिहास की सबसे लंबी और सबसे गंभीर आर्थिक मंदी थी। क्यों लंबी और गंभीर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह मंदी जो है 1929 से चलकर 1941 तक जा पहुंची थी। 1929 में शुरू हुआ और 1941 तक चला था। देख सकते हैं इतना बड़ा मंदी था, महामंदी था। ठीक है, चलिए, यह औद्योगिक उत्पादन और कीमतों में बड़ी कमी आई। इन मंदी के कारण बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, बैंकिंग प्रणाली और गरीबी बढ़ गई। इन मंदी के कारण क्या हुआ था दोस्तों? तो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, जो भी लोग रोजगार थे वो क्या हो गए? बेरोजगार हो गया। बैंकिंग प्रणाली सही तरीके से चल नहीं रहा था, ध्वस्त हो चुका था। बैंक में पैसे ही नहीं जा रहे थे, आम जनता के पास पैसे नहीं थे जेब में, तो बैंक में पैसा जमा करने कौन जाएगा? गरीबी, अब देखिए इसमें क्या हुआ था? गरीबी भी बढ़ गया। जाहिर सी बात है कि लोग के पास जब पैसा नहीं रहेगा तो क्या होगा? गरीबी तो बढ़ेगा ही। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि आर्थिक मंदी के कारण उपभोक्ता विश्वास में गिरावट के कारण होती है। जो आर्थिक मंदी है ये क्यों होता है? तो उपभोक्ता विश्वास में गिरावट के कारण होती है। तो जो उपभोक्ता का जो विश्वास है, वो विश्वास क्या हो चुका था? खत्म हो चुका था। उपभोक्ता को विश्वास ही नहीं था कि
जो हम सामान का ऑर्डर देंगे वो मिलेगा कि नहीं, इसमें लोगों का विश्वास क्या हुआ था, कम गया था, जिसके कारण मांग में कमी आती है, जिसके कारण मांग में क्या आती है, कमी आती है। उपभोक्ता मतलब आप लोग को बता दें कि उपभोक्ता मतलब क्या होता है, ग्राहक होता है। और जब ग्राहक के जेब में पैसा ही नहीं रहेगा तो वो लोग क्या ऑर्डर करेंगे, नहीं कर सकते ना। तो कंपनियां व्यवसाय से बाहर हो जाती है। अब जब कंपनी को कोई काम ही नहीं मिल रहा है, प्रोडक्ट बनाने का कोई ऑर्डर ही नहीं आया है, तो कंपनी क्या करेगा, वो व्यवसाय से, अपने बिजनेस से, उस बिजनेस के लिस्ट से उनको बाहर कर दिया जाता है। अगर दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और यह है 2025 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब दोस्तों आपसे के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना लाइक करके दिखाइए, ताकि हमें भी वीडियो बनाने में फुल कॉन्फिडेंस मिले। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव क्या थे। अब दोस्तों असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव क्या थे। दोस्तों असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किए थे। और यह स्टार्ट कब किए थे, तो 1921 में। और असहयोग आंदोलन क्यों, किसके खिलाफ था, कमेंट में जरूर जवाब देंगे आप लोग। तो असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ था। और असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था, तो रॉलेट एक्ट 1919 में, काला कानून जिसे गांधी जी ने बोले थे, वो रॉलेट एक्ट नियम लागू किया था भारत पे। तो इसके खिलाफ हो गए कौन, महात्मा गांधी। जालियावाला बाग, जालियावाला बाग हत्याकांड हो गया, ठीक है। और उसके बाद खिलाफत आंदोलन हो गया। तो खिलाफत आंदोलन जब हो गया तो अंग्रेज जो है महात्मा गांधी को जो वादे करते थे वो कभी भी अंग्रेज पूरा नहीं किया करते थे। तो इसलिए महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया जो अंग्रेजों के खिलाफ था। और उस आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का अर्थ होता है कि सहयोग न करना। और सहयोग नहीं करना तो किसका नहीं करना, तो अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। अब इसमें गांधी जी ने क्या बोला था कि यह जो असहयोग आंदोलन है इसमें अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। विदेशी वस्तु, विदेशी कपड़े जितने हैं उन सभी का क्या करना है, बहिष्कार करना है। विदेशी स्कूल यानी अंग्रेजों के स्कूल में जो भारतीय विद्यार्थी पढ़ रहे थे उसको क्या करना है, त्याग देना है। तो अंग्रेजों का कुल मिला के सहयोग न करने का बात किया गया था। चलिए तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिएगा ताकि एग्जाम में लिखने में कोई भी समस्या नहीं है। और ये हिस्ट्री है, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। एक बार आप अच्छे से समझ गए तो आपको बार बार समझने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए देखिए, तो असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव क्या थे। तो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर धरना दिया गया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। अब देख रहे हैं विदेशी का जितने भी सामान थे वो महात्मा गांधी उसको क्या बोले कि कोई भी भारतीय उसे नहीं खरीदिए। तो बोला कि फिर हम खरीदे कहाँ से, तो बोला कि स्वदेशी अपनाओ, यानी अपने राष्ट्र का है, अपने देश का है, उसी वस्तु को अपनाना है, चाहे वह थोड़ा महंगा ही क्यों न पड़े। महंगा पड़ेगा लेकिन वो कहाँ जाएगा, पैसा अपने देश में ही रहेगा। और विदेश वालों को अगर देते हैं पैसा तो वो तो अमीर होंगे, हम लोगों पे इस तरीके से कब्जा किए रहेंगे, किए करते रहेंगे, ठीक है। चलिए 1921 से लेकर 1922 ईस्वी के मध्य यह आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। कब हुआ था याद रखिएगा, सहयोग आंदोलन 1921 में हुआ था और 1922 में इसे स्थगित किया गया। तो 1921 से लेकर 1922 के मध्य विदेशी कपड़ों का आयात आधा हो गया। जैसे ही महात्मा गांधी बोले कि विदेशी कपड़ों को कोई भी नहीं खरीदेंगे, तो एक साल के अंदर में देख रहे हैं यहाँ पे विदेशी कपड़े का जो आयात था, आता था अपने यहाँ आयात था, होता था, वो कितना हो गया, आधा हो गया। और इसका सबसे बड़ा फर्क पड़ा आर्थिक पूंजी पर। तो और उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। अब देखिए जब खरीदते थे उस समय उसका क्या था, कीमत कितना हुआ था, 102 करोड़।
102 करोड़ से सीधा गांधी जी को मना करने पर कितना बचा, 57 करोड़ रह गया था। अब देखिए उस समय महात्मा गांधी जी का जो वर्चस्व था, कितना पकड़ था भारत के लोगों पर। जब लोगों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। जब महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, भारत के लोग विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किए, तो भारतीय कपड़ा मिल, जो कपड़े मिल थे और हथकरघों, जो हाथ से सूत काटते थे, सूत बनाते थे, धागा बनाते थे, उनमें क्या हुआ, उसका उत्पादन जो है बढ़ने लगा था। तो आई होप आप लोगों को यह समझ आ गया होगा। इसे कॉपी में लिख करके इसे याद कर लीजिए, एकदम 100% आएगा ही तो आएगा। और इसी तरीके से आप लोग के सामने लगातार 5 वीडियो 10 वीडियो देंगे, उसी को सॉल्व करिए, उसी को याद करिए, सीधा अच्छा नंबर के लिए तैयार रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।